जकारिया 4:1, जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसे जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। आगे उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? सवालात है या प्रश्नाक्षर चिन्ह है। हालेलुया, आमीन। क्या दिखाई देता है? लिखा है आगे, मैंने कहा एक दीवट है। क्या है? हम प्रकाशित वाक्य में कितने दीवट देखते हैं? 7। लेकिन यहाँ पर कितने देख रहा है वो? एक दीवट है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आगे देखिए, जो संपूर्ण सोने की है। कैसी है? सोने। ये वो सोना नहीं देख रहा जो संसार का है। ये वो गोल्ड मत ले लीजिए जो संसार का है, जो आज है और कल मिट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये वो सोना है जो परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। इसका भी एक अर्थ है सोने का। हालेलुया। सोना प्योरिटी बताता है, शुद्धता। क्या बताता है? शुद्धता। दीवट कहां पर है? सोने के ऊपर, पवित्रता के ऊपर चलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या, जो सत्य का चाहक है, सत्य के पास आना चाहता है, वो मेरी ज्योति के पास, मेरे पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि वहां क्या बसता है? प्योरिटी। वहां क्या बसती है? शुद्धता। वहां अशुद्धता रहती नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अशुद्धता में वास करता नहीं, हमारा यीशु अपवित्रता में वास करता नहीं, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस सोने और दीवट के बीच में कौन रहता है? यीशु। आमीन। अब बात यहाँ पर ये भी है कि उसने जब इस बात को देखा कि एक है दीवट, फिर देखो संपूर्ण सोने की है, उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है। अब आ गए 7 पर। प्रेज द लॉर्ड। और जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं, और दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष भी है। हालेलुया। क्या है? जैतून के 2 वृक्ष भी हैं। अब बात यहाँ पर ये लंबा विषय है, लेकिन बात जो मैन है मैं वो आपके बीच में रखूंगा। जो दीवटे है, जो परमेश्वर के सामने है, जो परमेश्वर की आत्माएं हैं, जो 7 आत्माएं हैं, यदि आप उसके निकट दिन प्रतिदिन इस दीवट के निकट जाते हो, वही प्योरिटी, वही अभिषेक वो आपके ऊपर उंडेलना शुरू कर देता है। आमीन, आमीन। क्यों ये उंडेला जाता है? क्यों ये शुद्धता दी जाती है? ताकि आप अपने परमेश्वर को देख और सुन पाओ। आमीन। जब तक आप इस ज्योति और इस दीवट और इस प्रकाश के निकट अपने आप को नहीं रखते, तब तक आप उसे पा सकते नहीं, तब तक आप उसे सुन सकते नहीं, तब तक आप उसे देख सकते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे जैसे आप इस प्योरिटी की ओर, आप इस दीवट की ओर, आप उसके उजाले की ओर अपने आप को, अपने जीवन को ढलान करते हो या उसकी ओर बढ़ते हो, आप वैसे ही जैसे दीवट में शुद्धता है, जैसे दीवट के नीचे पवित्रताई है, जैसे दीवट के बीच में और उस आत्माओं के बीच में वो परमेश्वर है, उसकी महिमा को देखना आपके लिए शुरू हो जाता है। हालेलुया, आमीन। और महिमा में प्रभु आपको वहां दर्शन देना शुरू कर देगा। आमीन। वहां आपसे बातें करना शुरू कर देगा। आमीन। और आप उसकी मधुर और अद्भुत वाणी को सुनना शुरू करोगे। हालेलुया, आमीन। अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उसकी आत्मा के उजाले में आए, क्योंकि वहीं पर पवित्रता ही है। जो आत्मा से चलेगा वो व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि आत्मा व्यवस्था से आजाद करती है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है आत्मा शुद्धता लेकर आएगी, आत्मा पावनता लेकर आएगी। पवित्र आत्मा के द्वारा, इस परमेश्वर की आत्माओं के द्वारा शुद्धता हमारे अंदर डाली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। या 3 बातें, मैं पहली बात लूंगा दीवट है, दूसरी बात लूंगा वो सोने की है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? संपूर्ण सोने की है, कटोरा भी है सोने का। प्रेज द लॉर्ड। 7 दीवट है, बत्ती के 7 नालियां भी हैं, और दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष भी है। प्रेज द लॉर्ड। अब इस वृक्षों के अंदर से एक ऑयल आ रहा है। क्या निकल रहा है? जैतून का जो वृक्ष है वो ऑयल से भरा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? जैतून का तेल जानते हो आप। हालेलुया। ये 2 वृक्ष के द्वारा क्या हो रहा है? इन दीवटों को ऑयल पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है?
है ना। यीशु ने कहा मेरा आगमन जब होगा वो 10 कुंवारियों की तरह है। आमीन। मसाले 10 के पास थी, कुप्पियां 10 के पास थी, 5 ने कुप्पी तेल से भी भरी, मसाल भी चलती रही, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन 5 ने ली लेकिन कुप्पियों को भरा नहीं। आमीन। इसलिए वो बुझने लगी और उन्होंने कहा हमें दो, लेकिन कहते हैं हमें ही पूरा नहीं होगा, आप बेचने वालों व्यापारियों के पास जाओ। उतने में दूल्हा आ पहुंचा और 5 अंदर और 5 बाहर। आमीन। इसलिए तैयारी के लिए हमें इस ऑयल की भी जरूरत है कि नहीं आपको? आमीन। ऑयल जो है वो आपके ऊपर कब आएगा? प्रेज द लॉर्ड। ऑयल का जो, देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूं, यार कुछ है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं बहुत सुंदर रीति से आपको करता, कोई बात नहीं। सो मान लीजिए कि यहाँ पर दीवटें लगी हैं, प्रेज द लॉर्ड। 7 दीवटें बनी हैं जैसे परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, हालेलुया। दीवटें उसके ऊपर रची गई हैं, उसकी नालियां 7 रीति से जुड़ी हुई है, हालेलुया। और नालियों से जैतून के वृक्ष का जो तेल है वो कहां से पहुंच रहा है? नालियों से कहां पहुंच रहा है? दीवट में। दीवट में रूई रहती है ना, दीवट ऐसे ही नहीं चलती, रू रहता है, कापूस हमारे मराठी में कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्या रहता है? कॉटन, हालेलुया। जो कापूस रहता है वो जलने के कारण पूरा जलता ही रहता है, नाश नहीं होता। देखो वो जलता ही रहेगा जब तक दीवट बुझेगी नहीं, तब तक उसको आप पकड़ नहीं पाओगे, वो अंदर ही रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। उससे जो दीवट जलती रहती है वो उजाला देती रहती है, जो पास आने वाले के लिए क्या लेकर आती है मैं दिखाता हूं। उसमें से देखो ऑयल, अभिषेक भी मिला है ऑयल के कारण, प्रेज द लॉर्ड। साथ साथ आग के कारण पवित्रताई, सोने की पवित्रताई, प्रेज और प्योरिटी परमेश्वर की। 7 दीपक के अंदर बीच में रहने वाला महापवित्र परमेश्वर भी उपस्थित है। उससे जो आस निकलती है, प्रेज द लॉर्ड, उससे जो गर्माहट निकलती है, उससे जो आपके ऊपर रोशनी पड़ती है, इसमें सब मिला हुआ आपके ऊपर पड़ता जाएगा। आमीन, हालेलुया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनिए, एक रहस्य है आपके लिए, हालेलुया, आमीन। और जब हम इस दीवट के निकट, जैसे पुराने नियम में याजक रहते थे, कौन रहते थे? याजक, है ना, याजक रहते थे। याजकों को काम था बाकी कोई जाए नहीं, मारा जाए, प्रेज द लॉर्ड, है ना, मारा जाता था। महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान में किसी को एंट्री नहीं, लेवी को बाहर तंबू रचा, बस तू बाहर खड़ा रहे, लेवी नहीं जाता था, प्रेज द लॉर्ड। याजक हारून के वंश के जो लोग थे वो ही वहां पर याजकीय काम करते थे। दीवट के सामने मेज रहती थी, बोले मेज। कितनी रोटियां? 12। आमीन। कितनी रोटी? 12 रोटी थी ना। इज़राइल, याकूब और याकूब के गोत्र 12 और है मूसा। इस मेज में एक सेड में 6 और एक सेड में 6 कर परात पर, परात, प्रेज द लॉर्ड। परात को तो समझ पा रहे हो? हिंदी में परात कहा गया है, एक बड़ा थाल है ना, परात शब्द लिखा है हमारे में। तो जो वो है वहां कहां रखना है तुझे? उस दीवटों के सामने रख, आमीन, ताकि याजकों को 7 रोटियां दिखाई दे, हालेलुया। और वो रोटी दूसरा कोई खाए नहीं, आमीन। ये नियम भी था, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने खाया, वो कुछ अलग रहस्य है। लेकिन मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं, अब रोटी कहां है? अरे थाल यहां रखा, थाल एग्जैक्टली सामने लगा था, पश्चिम की ओर, प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम ध्यान से पढ़िएगा तो पता चलेगा, दिशा ये वो बहुत है, बहुत मानी करता है। एग्जैक्टली दीवटों के सामने रखा था। क्यों? ये दीवट का उजाला उस पर 12 कुलों पर पड़े, 12 कुलों पर पड़े। दीवट में क्या है? ऑयल, अभिषेक। दीवट में क्या है? आग, पवित्रताई, क्योंकि सोना भी है। दीवट में क्या है? आग, और आग से जो आस जा रही है, सब मिलाकर अभिषेक, पवित्रताई और सामर्थ के साथ किस पर पड़ रही है? रोटी पर, हालेलुया। कौन है? 12 कुल, हालेलुया। 12 कुल से जो वंश आ रहा है, ये 12 रोटी रखने के कारण उस वंश पर भी प्रकाश पड़ता है, आमीन।
किसका प्रकाश पड़ता रहे? दीवटों का। हालेलुया। और सदैव वो 12 कुल इस प्रकाश के लाभ उठाए, उस अभिषेक का लाभ उठाए, उस सामर्थ का, उस पवित्रता का जो परमेश्वर से आती है। वो सारे कुलों के वंश उसके तले रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब नए नियम के लोगों के लिए खुशखबरी है यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड। वो तो हो गया इजराइल के लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल पौलुस के पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि हमें इजराइल का पद यीशु मसीह के अंदर मिल गया है और हम प्रतिज्ञा के वारिस बन चुके हैं। हालेलुया। किसके वारिस है? जो इजराइल के ऊपर है वो तुम्हारे ऊपर भी आता है। आमीन। आमीन। किसके कारण? यीशु के। यीशु कहां से आ रहा है? 12 कुलों में से एक कुल यहूदा। प्रेज द लॉर्ड। कहां से आ रहा है? ये तो सबको पता होगा, यहूदा के कुल से यीशु आया। प्रेज द लॉर्ड। सो मानिए ऑलरेडी वो रोटी कहां है पुराने नियम में? यहूदा की दीवट के सामने। और यहूदा से प्रकाश होकर उसके जनरेशन में एक प्रकाश आ रहा है पूरे इजराइल के लिए। हालेलुया। समझ रहे हो? अब वही प्रकाश हम पा रहे हैं। अन्य जाति है। प्रेज द लॉर्ड। कहां पर ट्रांसफर हो रहा है? 12 कुल से होता 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 अन्य जातियों तक। हालेलुया। और जब अन्य जाति उस प्रकाश में आए और उस प्रकाश में जो सामर्थ है, जिसके आज से, जिस जीवट की जो सामर्थ है, जो अभिषेक की सामर्थ है, और साथ साथ पवित्रता जो बह रही है, शुद्धता बह रही है, वो कहां पर अब फ्लो हो रही है? अन्य जाति। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कौन पा रहा है? सारे कुल, सारी जातियां उस प्रकाश के भागीदार हो रही। प्रेज द लॉर्ड। अब जब हम उसमें बने रहते हैं, जो वो पाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो हम पाना शुरू कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हो? आमीन। हमें यदि प्राप्त करना है तो उस रोटी की तरह, उस कुलों की तरह, उस जनरेशन की तरह, यीशु की तरह एक रोटी बनकर वहां दीवट के सामने रहना है। आमीन। यीशु मसीह स्वयं रोटी भी बन गया। किसके लिए? पिता, मुझे तूने इस लोगों के लिए रोटी बनाकर भेजा और मैं वो रोटी हूं कि मूसा ने जंगल में तूने मन्ना बरसाया, वैसा भी नहीं, लेकिन मैं वो जीवन की रोटी हूं। जो कोई मुझे खाएगा वो कभी मरेगा नहीं, लेकिन अनंत जीवन तक ठहरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब आप 12 रोटी के भागीदार नहीं हो सकते, लेकिन इस 12 के प्रकाश, 12 की प्रतिज्ञा, 12 की वो विरासत जो 12 पर थी, यीशु की एक रोटी के कारण और यीशु के आने के कारण आप पर वो आशीष आना शुरू हो जाता है। आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हो? और जब हम अब मैं आगे बढ़ूंगा ताकि हम समझ पाए कि क्या पाते हैं। अब चलो आ गया प्रकाश, चलो हम आप प्रकाश के सामने बने रहे, चलो उस रोटी के भागीदार हो गए, अब हम उस मेज के भागी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिज्ञा हम पर यीशु मसीह के नाम से, अब्राहम की प्रतिज्ञा मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंची, गलातियों की पत्र में लिखा है। हालेलुया। अब हम प्रतिज्ञा के वारिस, हम आशीष के वारिस, हम उस 12 कुलों के सारे आशीष हम पर, अन्य जातियों पर यीशु के कारण आ चुके हैं। अब उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बने रहने से। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याजक क्या करता था मालूम है? इस 12 रोटी को खाने का अधिकार किसे भी नहीं, केवल याजक है ना। अब यीशु ने मालूम है आपके लिए क्या किया? बलिदान देकर ऐसा कहा प्रकाशित वाक्य में, उसने हमें याजक, प्रेज द लॉर्ड, और उसका राज्य ठहराया। आमीन। अब आप कहां पर हो? याजक और उसका राज्य। जो याजक के पास था वो मसीह में आप तक पहुंच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों पहुंच रहा है उसे जानना है, क्योंकि याजक के बिना उसमें भागी कोई हो सकता नहीं, याजक के बिना उसे कोई खा सकता नहीं। तो खाने के लिए, उसे पाने के लिए और उस बातों को प्राप्त करने के लिए मुझे इस पद की जरूरत है। आमीन। आमीन। इसलिए पतरस भी कहता है हमें राजमान्य याजक पर और उसकी पवित्र प्रजा और चुना हुआ वंश कहा गया है। हालेलुया। तुम्हें अंधकार में से ज्योति में बुलाया गया है। आमीन। और तुझे आमंत्रित किए गए हो। हालेलुया। ताकि उस बातों के वारिस बनो
जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। वो पवित्रता ही जो उस दीवट से छलकती हुई आती है, हालेलुया। वो शुद्धता जो उस दीवट के अंदर से आती है, वो प्रकाश और वो महिमा जो उस दीवट से तुम पर आता है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ वो अभिषेक जो उस दीवट के अंदर से, उसका प्रकाश के अंदर से आस के रूप में तुम पर बहना चाहता है। तुम उसी अभिषेक, उसी पवित्रता, शुद्धता और उसी सामर्थ और पराक्रम के लिए बुलाए गए हो, हालेलुया, ताकि तुम उसे पाकर मेरा राज्य प्रकट कर पाओ। आमेन। आमीन। लेकिन अभी तक तो हमने कुछ पाया ही नहीं। हमें इतना सब कुछ खुदा ने हमें दे दिया है, लेकिन हम पाना चाहते नहीं, या तो हम समझे ही नहीं, हालेलुया। और ना समझने के कारण हम आज तक प्राप्त कर पाए नहीं है, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कोई इस सातों दीवट यानी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस दीवट और आत्मा में बना रहता है, आत्मा के प्रकाश में बना रहता है, वो सारी वो बातें पा लेता है जो याजक के साथ होती थी। कि याजक के साथ खुदा बात करता था, याजक को खुदा दर्शन देता था, याजक को खुदा अपनी दिल की बातें कहा करता था, लोगों की और अपनी आने वाली बातें प्रकट करता था। वो भी पाना वो शुरू कर देते हैं। देखो, हमारे कान लालियत है कि खुदा हमसे बातें करे, नहीं, हमारी आंखें भी लालियत है कि खुदा हमारे दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। हम लालियत रहते क्यों? हम प्रकाश के सामने बने रहते हैं। आमीन। कहाँ बनना है हमें? ताकि हम पवित्रता में छलकते रहें, ताकि हम अभिषेक में छलकते रहें, ताकि हम उसके महिमा के प्रताप में छलकते रहें, ताकि हमारा कटोरा उमंडता रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम भी इस प्रकाश के पास बहुतों को ला पाए। आमीन, आमीन। क्योंकि जब आप पाओगे तब दूसरों को लाओगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। याजक के द्वारा तू उसकी भेंट को मेरे तक ले आना, याजक के द्वारा तू उसके पापों को मेरे तक ले आना, याजक के द्वारा तू उसके दशमांशों को मेरे तक ले आना, याजक के द्वारा उसके अर्पणों को मेरे पास ले आना। वे, प्रेज द लॉर्ड, आपको बता रहा हूं, अब हमारा महायाजक के कारण जो यीशु मसीह स्वयं है, उसके द्वारा उन लोगों को मेरे तक ले आना ताकि वे पिता तक पहुंचाया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं वे मार्ग, ताकि तुम परमेश्वर तक पहुंच जाओ। आमीन, हालेलुया। एक ही बलिदान के द्वारा और एक ही बार अपने आप को चढ़ाने के द्वारा वो महायाजक ठहरा। प्रेज द लॉर्ड, जो स्वर्गीय पिता के दाहिने जाकर बैठा, इसलिए कि हम भी पिता तक पहुंचाए जाए। हमारी पहुंच कहाँ है? दिल्ली तक नहीं। हमारी पहुंच कहाँ है? नहीं, क्रिश्चियनिटी में अमेरिका, यूएस, हालेलुया, न्यूयॉर्क में जाए, प्रेज द लॉर्ड। हमारी पहुंच कहाँ है? कनाडा। हमारी पहुंच कहाँ है? यूके, यूरोपियन खंड पूरा, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, आज मसीह को यही चाहिए, मैं वही पहुंच चुना चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, इससे भी बढ़कर एक जगह है, वहां हम सबको पहुंचना है। आमीन। हमें मसीह में इसलिए नहीं चुना कि हम अच्छे अच्छे स्थानों पर जाए, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मसीह में हमें इसलिए बुलाया है हम पिता तक पहुंच जाए। आमीन, आमीन। कितने यहाँ हैं? मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव है इस बात में, इसलिए मैं कह सकता हूँ आमीन। मैं जाता हूँ और आता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं सुनता हूँ, मैं महिमा में खोता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं आप सबको भी इसलिए इस बातों को बता रहा हूँ, आप सब भी वहां पहुंचना शुरू करें। आमीन। आप अमेरिका को भूल सकते हो, आप कनाडा भूल सकते हो, आपकी यूरोपियन खंड को भूल सकते हो, आप संसार की हरियाली और संसार की खूबसूरत जगह को भूल जाओगे यदि आप पिता तक पहुंचना शुरू कर दोगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। जैसे मेरी मिसेस ने कहा ना कि एक वर किसने मांगा? दाऊद ने, प्रेज द लॉर्ड। 27 अध्याय में लिखा है, हालेलुया, लिखा है, मैं एक वर मांगता हूं कि मैं तेरे सौंदर्य का, मैं तेरी ब्यूटी का, मैं तेरी मनोहरता का अवलोकन, यानी कि उसे निहारता रहूं, ध्यान करता रहूं, प्रेज द लॉर्ड, और उससे मैं मग्न हो जाऊं मेरे परमेश्वर। आमीन। उसकी बनाई हुई सिटी में भी उससे बहुत इंटरेस्ट नहीं। डेविड ने भी बनाई ना, डेविड, सिटी ऑफ डेविड, हालेलुया, इजराइल में सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आमीन।
आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यरूशलेम को खड़ा करने वाला, आमीन। उस जमाने में राजा किंग तो भी कहता है, प्रभु ये बातें मुझे मनोहर नहीं करती। सारे संसार में इज़राइल तब भी इतना खूबसूरत था जो आज भी कहा जाता है, प्रेज, इससे भी बढ़कर। लेकिन मैं कहता हूँ उस पे भी उसका मन नहीं था। सुलेमान लिखते हैं, देखना वृक्षों के बारे में, वो हाँ 1000 से ज्यादा शब्द है उसके, प्रेज द लॉर्ड, बहुत सी बातें ज्ञान से लिखी, लेकिन कहता है सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। लेकिन आप जब यहाँ पहुंचोगे ना, कहोगे संसार व्यर्थ है, सब वस्तु कूड़ा और कचरा है, पौलुस की तरह कहोगे मेरा परमेश्वर जो मेरे मंजील है वो सबसे ब्यूटीफुल है। हालेलुया। क्या ब्यूटीफुल बन जाएगा आपके लिए? परमेश्वर। मेरे साथ कह सकते हो, मेरी आखिरी मंजिल, मेरी आखिरी मंजिल मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है। मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं वहां तक पहुंचना चाहती हूँ। और मुझे पहुंचने के लिए, मुझे पहुंचने के लिए तेरी आत्मा की, तेरे आत्मा की, तेरे आत्मा के प्रकाश की, तेरे आत्मा के प्रकाश तेरे की, आत्मा की शामत की, तेरे आत्मा के शामत की, तेरे आत्मा के अभिषेक की, तेरे आत्मा के अभिषेक की, तेरे आत्मा की पवित्रता की, तेरे आत्मा के पवित्रता तेरे की, आत्मा से धार्मिकता की, तेरे आत्मा से धार्मिकता की मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, ताकि उसके जरिए, ताकि उसके जरिए, उसके द्वारा यीशु, इसके द्वारा यीशु मैं पिता तक पहुंचाया जाऊं, मैं पिता तक और पहुंचा, मैं पहुंचकर अपनी मंजिल प्राप्त करूं। पहुंचकर मैं मंजिल प्राप्त करूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। तब क्या होगा मालूम है? आप क्लोज, आपकी आंखें बंद होगी ना, तुरंत महिमा देखोगे आप। आमीन। मैं मिनटों, सेकंड, माइक्रो सेकंड में महिमा देखता हूँ। मैं जैसा यहाँ खड़ा हूँ, मैं केवल आंखें बंद, मेरी पत्नी जानती है, प्रेज द लॉर्ड, मैं पल भर में उसे महसूस करता हूँ। मुझे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती, करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कहता मैं घंटों तक, लेकिन मैं केवल जगह पर खड़ा हो जाऊं या मैं चलता हूँ, गाड़ी में चलता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करूँ ना करूँ, कई बार मैं अपनी उसकी महिमा को अपने ऊपर निहारना शुरू कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसके बीच में से वो मुझसे बातें भी कर लेता है। हालेलुया। मैंने यहाँ आने से पहले एक दर्शन देखा, मैं आज उस शैतान के काम का खात्मा भी करूंगा आत्मा से, पवित्र आत्मा करेगा, प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक स्त्री देखी, एक लेडी देखी, साड़ी पहनी हुई, कैसी साड़ी पहनी, क्या पहनी है? साड़ी, लेकिन केवल सीने तक जली हुई है। कहाँ तक जली है? सीने तक। उसकी साड़ी का जो पोश है वो नीचे जला नहीं, उसका मुंह और सीने तक जल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ऐसी स्पिरिट मैंने देखी, जलती हुई स्पिरिट, तड़पती हुई स्पिरिट, आमीन। उसे ज्वालन हो रही है क्योंकि वो जलती जा रही है नीचे। कहाँ जा रही है? छाती तक आया है लेकिन नीचे उतर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसी स्पिरिट का काम यहाँ टूटेगा। आमेन। इस एरिया में टूटेगा। आमेन। इस जगहों से उसका प्रभाव टूटेगा। आमेन। आमीन। आमीन। उसके काम का खात्मा कर देगा, मेरे प्रभु ने कहा है आज। आमेन। आमीन। उसके चंगुल में इस विस्तार, पीछे का विस्तार जो है आपकी सोसाइटी के पीछे, यानी ये लाइन से पीछे का जो भाग है वो बहुत प्रभावित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोगों को जलाने के लिए ले जाती है, कई बार तड़पाने के लिए ले जाती है। आज वो काम उसका बंद होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब खुदा ने मुझसे कहा, मैंने खुदा से कहा, प्रभु किसी भी घर में इसका प्रभाव न रहे। सुसाइड स्पिरिट आज काम तमाम कर देगा मेरा प्रभु। आमेन। जलाने वाली स्पिरिट, तड़पाने वाली स्पिरिट का काम इस एरिया में बंद होगा। ऐसा हुआ है पहले, यहाँ पर एक घटना घट चुकी है इसलिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही एक स्त्री मुझे बताई जो कुछ साल पहले आज जली, हालेलुया, इस एरिया में जली है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आज बहुतों को अपने वश में कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके कामों को बंद करने का टाइम आ चुका है। आमेन। आमेन। आमीन। हालेलुया। घरों को बर्बाद करना, बच्चों को पकड़ना, बड़ों को पकड़ना, बहुतों को पकड़ती है, लेकिन आज वो यहाँ से भागेगी। आमेन। आमेन। इस विस्तार, इस ग्राउंड को छोड़ेगी। आमेन। ग्लोरी इस जगह, इस घरों को छोड़ती हुई जाएगी। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर की महिमा यहाँ पर है। आमीन। प्रभु आज एक आजादी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर जो कोई चीजें दिखाता है, जो कोई बातें कहता है, वो व्यर्थ में नहीं है, यूं ही बातें नहीं करता। वो बहुत उद्देश्य और पर्पस से बातें करता है, क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता है। उसका नाम है बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कैसा परमेश्वर है? बचाने वाला। बचाने वाला। क्या लिखा है यहाँ पर? 7 नालियाँ
और पास जैतून के 2 वृक्ष, एक कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। 4 तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? दूत मुझसे बातें करता, उसने मुझसे उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन है, ना तो बल ना शक्ति पर मेरी आत्मा ये जो तूने सारा देखा वो ये बता रहा है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास अपने बल से नहीं आ सकता, अपनी शक्ति से नहीं आ सकता और मुझ तक पहुंच नहीं सकता, पर मेरी आत्मा से मैं ये सारी चीजें देकर अपने सम्मुख उसे खड़ा कर सकता हूँ। आमेन। नहीं, इस वचन का बहुत इस्तेमाल होता है लेकिन आज ये खुल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या लिखा है, ये बहुत बार गाते भी है ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर, हे जरुब्बाबेल कि ये यहोवा का ये वचन है, ना बल और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सोनायों का यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़ तो क्या है? आमीन। बहुत पहाड़ बने रहते हैं हमारे आसपास, पाप के पहाड़, अधर्म के पहाड़, अशुद्धता के पहाड़, प्रेज द लॉर्ड, है ना? ऐसे बहुत से पहाड़ जो रोकते हैं हमें खुदा के पास पहुंचने के लिए। हालेलुया। ऐसे बहुत से गढ़ जो खुदा के पास पहुंचने के लिए आपको और मुझे रोकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कहता है जरुब्बाबेल के सामने, आमीन, मेरी आत्मा से इस अभिषेक और सामर्थ और पवित्रता और शुद्धता जो मेरी ओर से है, मेरी आत्मा से है, उसके कारण ये पहाड़ सपाट हो जाएगा ताकि वो मेरी महिमा में आए। आमेन। आमीन। जाना है महिमा में, यस, महिमा में चलना, यस, उसके साथ चलना, इसी पृथ्वी पर फील कर सकते हो। हालेलुया। वो यहीं पर चला, हालेलुया, कह रहा मेरा पिता मेरे साथ है। मेरा पिता मेरे साथ। यीशु ने कहा ना, मेरा पिता मेरे साथ है। तुम उसे जानते नहीं, मैं उसे जानता हूँ। कितना अद्भुत स्टेटमेंट। हालेलुया। कोई नहीं दे सकता, कहे तो पिता पता नहीं, मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया। यीशु ऐसा नहीं करता था, यीशु तुरंत जवाब देता था, मैं जानता हूँ मेरा पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। आमीन। वो मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे संग चलता है, मेरा परमेश्वर तुमसे मुझके मेरे द्वारा बातें करता है, मेरा परमेश्वर में अपनी बातें तुम्हें सुनाता और दिखाता है। हालेलुया। मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मैं उसी से निकल कर आया। आमीन। कितना अद्भुत। हालेलुया। आप भी इस अनुभव में आ सकते हो और कह सकते हो, मेरा पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। आमीन। यीशु मुझ में और मैं यीशु में हूँ और मैं उसी की सुनता हूँ और बातें करता हूँ और मैं वही सुनाता हूँ जो वो सुनाना चाहता है। विश्वास करो मेरे यीशु पर क्योंकि वही परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। आमीन। वही परमेश्वर है, वही तुम्हें पिता तक पहुंचा देगा। अपनी सच्ची आइडेंटिटी तक पहुंचने का ये रहस्य है। एक वचन लीजिए, बहुत अच्छा है, यूहन्ना का पहला पत्र। उसने कुछ कहा, 5वां अध्याय, पांचवा अध्याय, और उसकी पहली आयत। पहली आयत पढ़िए कोई, જલ્દી से कोई एक आयत पढ़िए। ઈસુ એ જ ખ્રિસ્ત છે, हाँ એવો જે કોઈ વિશ્વાસ કરે છે हाँ તે દેવથી જન્મેલો છે અને कहाँ से જન્મ उत्पन्न होता है? આપનાર પર वो परमेश्वर से जन्मा। जन्मा। ओके, आगे सिस्टर અને જન્મ આપનાર પર જે કોઈ પ્રેમ રાખે છે जी। તે તેનાથી જન્મેલા પર પણ પ્રેમ રાખે છે। यस, और दूसरी आयत बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ જ્યારે આપણે દેવ પર પ્રેમ રાખીએ છીએ હા। અને તેની આજ્ઞાઓ પાળીએ છીએ हाँ ત્યારે એ પરથી આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે દેવના છોકરા ઉપર પણ પ્રેમ રાખીએ છીએ। प्रेज द लॉर्ड। अब आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, संतानों से प्रेम रखते हैं। हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा यहाँ पर लिखा है,
लिखा है विश्वास है कि यीशु मसीह ही है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो उत्पन्न हुए पर विश्वास करता है वो भी उसी के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर लिखता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते, उसकी आज्ञाओं को मानते, यानी ज्योति के पास, उस प्रकाश के पास, उस दीवट के सामने, उस पवित्रता में, उस शुद्धता में हम बने रहते, आज्ञा में हम बने रहते, भय में बने रहते, तब क्या होता है? मसीह हम में प्रकट होना शुरू कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भी एक वचन मेरे साथ निकालिए, तीसरा अध्याय। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते कि जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। सच्ची आइडेंटिटी, जैसा वो है वैसे हम बनाए जाएंगे। आमीन। आमीन। इसलिए यीशु ने क्या कहा मालूम कि प्रकाशित वाक्य में बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, मेरे प्रियो, यीशु कहता है जो जय पाएगा, जैसे मैं दाहिनी सिंहासन पर बैठ गया परमेश्वर के, वैसे उससे भी वहीं बिठा दूंगा, दूसरी सीट नहीं, वहीं पर बिठा दूंगा। एक होना। आमीन। इसलिए कहता है 17 अध्याय यूहन्ना में लिखा है, परमेश्वर के वचन में आप पढ़िएगा घर जाकर, खुदा का कलाम कहता है जैसे हे पिता हम एक है, वैसे वे सब एक हो जाए। आमीन। इस दीवट के पास रहने से, इस अभिषेक के पास रहने से, इस प्रकाश के पास रहने से, और मैं कहता हूं इस सामर्थ के पास रहने से, इस आत्मा के पास रहने से, जैसा वो है वैसे हम भी हो गए। आमीन। हालेलुया। अरे हमें ये अधिकार मिलेगा कि हम उसके सिंहासन पर बैठेंगे। आमीन। क्योंकि हम सारी चीजों पर जय पाएंगे। आमीन। क्योंकि लिखा है ना बल से ना शक्ति से। हम अपने बल से अपने पाप से छूट सकते नहीं, हम अपने अधर्म से छूट सकते नहीं, हम अपनी क्रियाओं से छूट सकते नहीं, अपने कामों से छूट सकते नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से और उसके सम्मुख रहने से हम यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए जाते हैं। आमीन। और जब छुड़ाए जाते हैं जैसा वो है वैसा हम बनते जाते हैं। आमीन। और बाइबल कहती है एक जगह पर, आप मेरे साथ निकाले कुरिन्थियों की पत्री, निकालिए कुरिन्थियों की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों, अरे पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 11 आयत। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये वही दीवट है जो आपको धर्मी ठहरा सकती है, ये वही है जो आपको पावन कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। और भी एक वचन में आपके बीच में लेना चाहूंगा और हम उस बातों की ओर आगे भी बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, शायद यदि मैं राइट हूं तो दूसरा कुरिन्थी, ये वचन तो था ही, लेकिन दूसरा कुरिन्थी 3:18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, 3 और 18, परंतु जब हम, देखिए 17 पढ़िए, प्रभु तो आत्मा है। क्या है? प्रभु है ना, लिखा है। फिर कहता जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी स्वतंत्रता है? वो कि हम खुदा की गोद में बैठ जाए, वो हम खुदा की तरह बदल जाए, वो जो खुदा अधिकार रखता है वो अधिकार रखे, वो जो खुदा में सामर्थ है वो हम में रहे। हालेलुया, आमीन। बाइबल, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन, आमीन। कैसे बदलते जाते आप? दीवट के सामने बने रहो, अभिषेक में बने रहो, सामर्थ में बने रहो। आमीन। उसके प्रकाश से, उसकी रोशनी से, उसके ऊपर से निकलने वाले आँच से, उस अभिषेक से क्या होगा?
आप उस आत्मा के द्वारा अंश अंश कर कर बदलते हालेलुया, ट्रांसफॉर्मेशन, हालेलुया, एक बदलाव, आमीन। और जब आप बदलोगे तब और किसी की तरह नहीं बनोगे। जैसा आत्मा में यीशु है, हालेलुया, और यीशु आत्मा में है और आत्मा के बीच में यीशु घूमता है, वैसा ईश्वर रूप आपके अंदर आएगा, आमीन। और बदल कर यूहन्ना का वो वचन पूरा होगा, जैसा वो है वैसे ही हम हो गए, आमीन। जहाँ वो है वहाँ मैं रहूंगा। यीशु ने कहा ना, मेरा सेवक मैं जहाँ हूँ वहाँ रहेगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और इसी तरह से जहाँ वो है वहाँ हम होंगे, आमीन। साथ साथ कहता है, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ बैठेगा और जहाँ मैं चलता हूँ वहाँ चलेगा, आमीन। जो मैं करता हूँ वो करेगा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलेगा, जैसे मैं देखता हूँ वैसे देखेगा, जैसे मैं विचार करता हूँ, मेरी कल्पना है परमेश्वर की जो सबसे ऊंचे विचार रखता है, ऊंचे विचार करेगा, हालेलुया। बड़ी बातों को बोलेगा, छोटी नहीं, हालेलुया। दुष्ट को ललकारता हूँ वो भी ललकारेगा, अंधकार को तोड़ता हूँ वो तोड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसे नीचे गिराकर हराता हूँ, मैंने हराया वो हराएगा, मैंने अपने पांवों से कुचल दिया, प्रेज द लॉर्ड, वो भी शांति का परमेश्वर पौलुस कहता है, शीघ्र ही जल्दी ही तुम्हारे पैरों तले उस शैतान को कुचलेगा, हालेलुया। वो भी कुचलेगा, हालेलुया। जैसे आकाश और पृथ्वी पर अधिकार रखता हूं, जो मुझ में आएगा मेरे सम्मान बनेगा वो भी रखेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे पिता की तरह मैं काम कर कर दिखाता हूं वो भी करेगा, मैं मुर्दों को जिलाता हूं जैसे पिता जिलाता है, जो मुझ में है वो भी जिलाएगा, हालेलुया। अंधों को आंखें देता हूं, जैसे मैं दे सकता हूं पिता दे सकता है वैसे वो भी देगा, हालेलुया। बहरों को कान देता हूं वो भी देगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्तम स्वर्ग की बातें सुनाता हूं, अनंत जीवन की बातें करता हूं और देता हूं, और द्वार को बताता हूं वो भी द्वार बनेगा, प्रेज द लॉर्ड। वो भी अनंत जीवन का कारण बनकर रह जाएगा, आमीन। इसीलिए हमें बुलाया गया है कि हम खुदा की रूह में उसके सम्मुख बने रहे, आमीन, ताकि हम उसके सम्मान बन जाएं। जब मैं दुआ कर रहा था अपने घर में थोड़े समय के लिए यहाँ आने से पहले, और सुबह के समय या कुछ समय था, टाइम मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ आने से पहले मैं दुआ में था, मेरी आंखें क्लोज थी, मैं लाइन देखने लगा, प्रेज द लॉर्ड, और घूम रहा था चारों ओर, राउंड लगा रहा था, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला प्रभु ये लाइन कहाँ दिखा रहा है और क्या अर्थ है इसका? परमेश्वर का वो वचन मुझे याद है, यहूदा का, जूडा, लाइन ऑफ जूडा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और फिर मैंने कहा प्रभु ये आप नहीं है, लेकिन ये एक और लाइन दिख रहा है मुझे, प्रेज द लॉर्ड, जो आपसे थोड़ा कम दिख रहा था, प्रेज द लॉर्ड। आप तो बहुत विशाली हैं, कहते मैं आपको लाइन बनने के लिए बुलाया, आमीन। और लाइन हमेशा अधिकार में चलता है ना? लाइन हमेशा अधिकार में चलता है, लाइन से चाल चलो और जहाँ जाओ चक्कर लगाओ लाइन की तरह, सारे काम अधिकार के द्वारा तोड़ दिए जाए, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने हमें उसके सम्मान होने के लिए बुलाया है, हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं, आमीन। लेकिन हम खुद से नहीं बन सकते, ये भी भूल ना करें, प्रेज द लॉर्ड। बल और शक्ति से बन सकते नहीं, लेकिन उसकी आत्मा से, उसके सम्मुख रहने से, उस दीवटों के सामने बीच में उसके सम्मुख रहने से, उसके साथ चलने से आपको वैसा बना देगा, आमीन, आमीन। कितने लोग बनना चाहते हैं? लायन हमेशा अपना आहेर अधिकार से लेता है, वो किसी से ऐसा नहीं कहता मुझे दीजिए दीजिए दीजिए, है ना? लायन की आदत देखी आपने, जंगल में जाओ और गिरनार की ओर जाओ, उनके शिकार को देखो, वो शिकार को किसी से विनती कर कर नहीं लेते हैं, वो दबोच लेते हैं, आमीन। हमारे लिए भी परमेश्वर ने रखा है जो हमारा सीनते हैं, हमारा अधिकार का है, वो हमें विनती कर कर या आप रोते रहो, करकराते रहो, ऐसे कर कर नहीं देखना चाहता, कहता है लाइन की तरह अधिकार रखो, लो, प्रेज द लॉर्ड, सब तुम्हारे अधिकार में है, आमीन। यदि तुम उस रूप में रूपांतरण होना चाहते हैं, आमीन। शत्रु आपका आहार लेगा
नहीं। आपको जो खाना है वो आप ही को खाना है। आमीन। जो आपका है वो आप ही का है, कोई छीनने वाला वहां नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमें वो अधिकार में जीने के लिए बुलाया है, लेकिन ये कब आएगा? जब आप उस दीवटों के सामने बने। कई लोग ज्योति से दूर होते हैं, नहीं मुझे संसार प्रिय लगता है, मुझे नहीं चाहिए आत्मा का, मुझे नहीं चाहिए प्रकाश, मुझे नहीं चाहिए पवित्रता, मुझे नहीं चाहिए शुद्धता, मुझे नहीं चाहिए ये परमेश्वर की बातें। भागते हैं इस दीवटों से, भागते हैं सोने की पवित्रता, भागते उस धार्मिकता से जो खुदा ने आपके लिए रख दी है, भागते उस रोटी से, भागते उस मिरासों से, भागते उस सारे अधिकारों से। लेकिन जब रहते हैं वो सब पाना शुरू कर देते हैं। आमीन। आमीन। तो भागिए मत, उससे कोई मुनाफा अंधकार है, लेकिन पास आओगे तो उजाला है। आमीन। और ज्योति में उत्तम बातें मिलेगी। आमीन। इसलिए लिखा है धर्मियों के लिए परमेश्वर ने ज्योति बोई है। आमीन। हालेलुया। और जो ज्योति के हकदार होते हैं वे सब वस्तुओं और पदार्थों को जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किए वो खाएंगे, वो पाएंगे और संतुष्ट होंगे और मेरी महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। तो वो हारा हुआ जीवन जीने के लिए बुलाया नहीं। वो हारने वाले जीवन से हमारे देखकर तो अच्छा लगता नहीं, लेकिन वो जय में चलने वालों से उसे आनंद होता है। हालेलुया। आमीन। तो आइए हम उस बातों को प्राप्त करें, आइए हम आत्मा के सम्मुख रहें, आइए उस पवित्रता को आत्मा से पाइए, आइए उस आत्मा से धार्मिकता पाए, आइए उस आत्मा से अभिषेक, सामर्थ, पराक्रम, अधिकार पाए। हालेलुया। आइए उसके सम्मुख बने रहकर अंश कर उसके रूप में बदलते जाए। आइए जैसा वो है वैसा हम हो जाए। हालेलुया। ताकि जो वो उसके पास है वो मेरे पास है। राजा के बेटे के बाद राजा के पास जो है वही होता है ना। तो आप राजवंशी हो, डायनेस्टी। हालेलुया। आमीन। आप राजवंशी हो, आपका राजा अधिकार और जीवंत है। हालेलुया। आपको वो हारा हुए बच्चे नहीं देखना चाहता, वो जय में देखना चाहता है। आमीन। हर चीज पर आपके लिए जय रखी है, हर चीज में आप सब चीजों को उठा सकते हो। हालेलुया। आमीन। आपका जो है वो कोई छीनेगा नहीं। लाइन के पास कोई छीनने वाला नहीं आता, और छीनना है तो उसे बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। और घबराहट के साथ आना पड़ता है, कहीं ये ना हो कि मैं उसे छीनने जाऊं, मैं खुद चला जाऊं। हालेलुया। इसलिए बहुत डर लगता है दूसरे पशुओं को। हालेलुया। और बड़े लायन के पास तो कोई नहीं पहुंचता। प्रेज द लॉर्ड। हाथी तक घबराते हैं। आमीन। लेकिन मैं कहता हूं आप ऐसे ही बने जैसा वो है, ताकि शत्रु जो आपको देखकर घुराता रहता है ना उसकी कुछ चले नहीं, है ना। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, उस भेड़िए को नाश करें। थैंक यू लॉर्ड।